हेलो दोस्तों, हमारे एक दोस्त किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व्ड हैं। वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं। आइए उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और कुछ कोशिश करते हैं अगर उनके लिए कुछ सल्यूशन निकाल सकें। थैंक यू मैम। मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मैं सफ़र कर रहा हूँ। वो ये है कि हमारी पास्ट की जो बैड मेमोरीज़ हैं, जो पास्ट में लोगों ने जो मुझे हर्ट किया है, या जो भी बैड एक्सपीरियंस हैं, वो हमें आते रहते हैं हमारे जहन में और हमारे प्रेजेंट को ख़राब करते रहते हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन चाहते हैं और बहुत सारे लोगों से इसके बारे में मैंने कहा भी है, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पास्ट से बैड मेमोरीज़ मेरी निकल जाएं, एकदम नॉर्मल हो जाऊँ और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव पूरी तरह बन जाऊँ। तो इसका प्लीज़ बता दीजिए सॉल्यूशन, बड़ी मेहरबानी होगी। तो देखिए, अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि कोई ना कोई उनका कोई किसी मोमेंट पर दिल दुखा देता है जाने अनजाने, और फिर ये बातें हम जो हैं ज़िंदगी भर याद करते हैं। तो ये सिर्फ़ एक बोझ है जो हम अपने ऊपर लेकर चलते हैं। आप ख़ुद देखिए, कभी आप कोई 1 किलो का पैकेट आप अपने हाथ में होल्ड करने की कोशिश करिए 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद क्या होगा। और इसी तरह आप ये सोचिए कि ऐसे ही जाने कितने बोझ हम अपने दिमाग पर लादे रहते हैं। तो हमारे दिमाग का, हमारे जहन का क्या असर पड़ रहा होगा जब उसको हम इतना बोझा उसके ऊपर लाद देते हैं और ज़िंदगी भर इसको ढोते रहते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए हमेशा कि ऐसे पास्ट की मेमोरीज से हम बाहर निकलने की कोशिश करें। हमेशा अपने जो भी हमारा आज है उसको हम खूबसूरत बनाएं। तो देखिए मेरे दोस्त, आप एक तो ये बात समझिए बहुत अच्छे से कि कोई भी इवेंट थी वो आपकी लाइफ में एक बार हो गई। किसी ने आपसे कुछ कह दिया या आपको थप्पड़ मार दिया या किसी से आपकी कोई लड़ाई हो गई, तो वो एक बार हुआ था। और वो कब हुआ था वो आप जानते होंगे या वो इंसान बेहतर जानता होगा, 1 साल पहले, 2 साल पहले। तो वो चीज़ तब एक्चुअली हुई थी, उसके बाद तो प्रैक्टिकली नहीं हुई। यस। लेकिन आप उस इवेंट को अपने दिमाग में बार बार रिक्रिएट कर रहे हैं, और ये आप रिक्रिएट करते हैं अपने थॉट से। मतलब ये है कहने का, फिज़िकली तो वो एक बार हुई बस और वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन आप अपने दिमाग में उसे नॉन फिज़िकली बार बार रिक्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आप अपने जहन पर, अपने दिमाग पर कितना ज़ोर डाल रहे हैं कि एक ख़राब चीज़ को आप बार बार रिक्रिएट करते चले जाते हैं। यानी कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ख़राब सिग्नल कंटिन्यूसली भेज रहे हैं जी। तो इससे आप ये सोचिए कि कितना आपके ऊपर बुरा असर पड़ रहा होगा। अब देखिए, आप ये सोचिए कि आप अपने ऊपर, आप अगर ये काम करते भी हैं, आप उस चीज़ को याद करते हैं और या अपने आप अचानक वो याद आपके दिमाग में आ जाती है, तो आप ये सोचने की कोशिश करिए, क्या इससे आपका कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं। आपको अगर इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप ये अपने साथ क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि ये तो आप ही के हाथ में है ना, क्योंकि आप अपने दिमाग में वो इमेज को रिक्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये अपने आप के साथ क्यों कर रहे हैं कि उस चीज़ से आपका फ़ायदा भी नहीं हो रहा बल्कि उल्टा नुकसान हुआ जा रहा है। तो इतनी नुकसानदेह चीज़ आप अपने साथ क्यों होने दे रहे हैं? और जबकि ये आपके हाथ में भी है। दूसरे बंदे ने जो कुछ भी किया वो आपके हाथ में नहीं था, ये तो लेकिन पता है
ये तो पता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं चाह कर भी इसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो ये एक मेरी एक बहुत पुरानी हैबिट है, तो इसको तो देखिए, आपको ये करना होगा कि आप इस चीज़ का फ़ायदा और नुकसान अपनी डायरी में लिखिए। एक कॉलम बनाइए, फ़ायदा, इस चीज़ का नुकसान। आपको क्या फ़ायदा पहुंच रहा है अगर आप इस चीज़ को बार बार रिक्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, या होने दे रहे हैं, या जो भी है। और इसका क्या क्या नुकसान हो रहा है आपको पता है भाई। गलत थॉट्स आएंगे तो गलत इमोशंस आएंगे, तो बुरे हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, हम बुरा फील करते रहेंगे, हमारा दिन ख़राब होगा। ये सारे नुकसानात आप एक तरफ वो करिए, लिखिए आपके सामने बोल्ड लेटर्स में ये आना चाहिए, ताकि आपके दिमाग को समझ में आए कि हाँ, इस एक्सरसाइज से मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। सिर्फ वर्बली नहीं, इसको लिखिए और बोल्ड लेटर्स में लिखिए कि हाँ, इस एक्सरसाइज से नुकसान ज़्यादा होता है। तो इंसान धीरे धीरे, आपका दिमाग भी समझेगा हाँ, ये गलत चीज़ है और ये मुझे नहीं करनी है जी। दूसरा, आप इस बात को समझिए कि क्या आप इस एक्सरसाइज के थ्रू जो भी आप याद कर रहे हैं, क्या आप अगले बंदे को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं। अगले बंदे को तो कोई असर नहीं पड़ता, उल्टा आप अपना खून जला रहे हैं। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि एक तो उसने फिजिकली आपका नुकसान पहुंचा दिया, आपको गाली दे दी, आपको थप्पड़ मार दिया, जो भी किया उसने। एक तो इवेंट वो थी जो फिजिकली हुई। अब ये जो नॉन फिजिकल इवेंट्स हैं, ये आप अपने दिमाग में बार बार रिक्रिएट करके आप उसका तो कुछ नुकसान नहीं कर रहे, अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप देखिए, उसने कुछ आपका कोई बड़ा नुकसान किया है और आपको लगता है कि हाँ, आप उसका नुकसान उसको पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा उसने आपके साथ कुछ काम कर दिया, कोई बुरी हरकत ऐसी कर दी कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज़रूर करिए। कानून के तहत रहकर आप उसका जो भी लॉस करा सकते हैं, आप बिल्कुल कराइए। क्योंकि ऐसा इंसान जो आपको रैली में इतना नुकसान पहुंचाया है, वो कहीं दूसरे के साथ भी ऐसा ना कर दे। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी में खुलेआम नहीं घूमना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अभी अगर किसी ने आपको गाली दे दी, या किसी ने आपको किसी बात पे आपकी लड़ाई हो गई, और तो ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो कोई पुलिस के पास नहीं जाता, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आप उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जब आप अपने दिमाग में इस चीज़ को रिक्रिएट कर रहे हैं। उल्टा आप अपना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप ऐसा काम मत करिए। देखिए कि उसका तो नुकसान हो नहीं रहा, आपका नुकसान होता चला जा रहा है। आपने उसके साथ तो कुछ किया नहीं, लेकिन अपनी बुरी यादों के आप अभी भी कैदी बने हुए हैं, और वो आज़ाद घूम रहा है। उसके तो शायद जहन में कभी आया भी ना हो कि मेरी उससे लड़ाई हुई थी। आप कैदी बने बैठे हैं पुरानी यादों के, और वो आज़ाद घूम रहा है। तो इतना आप अपने साथ क्यों होने दे रहे हैं? सिर्फ आप यादों के कैदी हैं, किसी और चीज़ के नहीं हैं। तो यादें तो इंसान बदल सकता है अपने दिमाग में। देखिए, हमारे थॉट्स हमारे हाथ में होते हैं। आप फोकस करना शुरू करिए पॉजिटिव चीज़ों पर, क्रिएटिव चीज़ों पर। कैसे कोई भी बैड थॉट आपके दिमाग में आ जाएगा? बैड थॉट्स तभी आते हैं जब हम अपने दिमाग को कोई पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाते। आप दिमाग को, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि ये जो दिमाग है हमारा, ये बहुत अच्छा स्लेव है, बट इट इज़ अ वेरी बैड मास्टर। कोशिश करिए ये स्लेव ही बना रहे। स्लेव बनने का मतलब ये है कि आप इसको इंस्ट्रक्शंस देते रहें, इसके इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं मानने। अगर आपने इसको अपने ऊपर छोड़ दिया तो ये तो हमेशा नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस ही देगा आपको। तो दिमाग को आप यूज़ करिए, वो आपको यूज़ ना करे, ये कोशिश करिए हमेशा। जब आप अपने दिमाग में कोई भी पॉजिटिव चीज़ लाएंगे, मैनुअली रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे किसी भी पॉजिटिव थॉट से, चाहे वो आज का हो, पास्ट का हो, या कोई भी फ्यूचर का भी थॉट हो। फ्यूचर में सोचिए, मेरे पास आलीशान बंगला है, आलीशान गाड़ियाँ हैं,
तो अगर आपके पास ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, क्यों आपका कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगा? और किसी वक्त आए तो हम यही सब सोचने लगें कि यही सब सोचिए और बिल्कुल आप अपना डायरी मेंटेन करिए। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रह जाती है, आप डायरी मेंटेन करिए, उसमें लिखते रहिए आपको ये चीज़ें सोचनी हैं। जब भी ऐसा कोई थॉट आएगा आपके दिमाग में, आपको उधर फोकस करना है। धीरे धीरे जब ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, जब भी कोई पुरानी गलत याद आती है तो मुझे ये करना है। और देखिए दोस्त, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि क्या कभी आपने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा? बिल्कुल दुखाया होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके साथ कैसा बिहेव करें? अगर आपने किसी का, भाई गलती से तो इंसान किसी ना किसी का दिल दुखा ही देता है, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपको लोग माफ़ कर दें? तो आप भी कोशिश करिए कि आप उस बंदे को माफ़ कर दें और आप बड़े बन जाएं। क्योंकि देखिए, किसी को माफ़ी दे देना, किसी को माफ़ कर देना, ये किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं है। बहुत ही दिल से, दिमाग से जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वही दूसरों को माफ़ कर पाते हैं। तो कोशिश करिए कि जैसा आप चाहते हैं लोग आपके साथ बिहेव करें, वैसा ही बिहेवियर आपका भी हो लोगों की तरफ। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब कर सकते हैं, दूसरों का दिल दुखा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि भाई किसी से आपका दिल दुख गया तो आप भी उसको माफ़ कर दें। जी। और देखिए, इस बात की कोशिश करिए कि आप जो है अपना कभी भी टाइम वेस्ट ना होने दें। टाइम वेस्टेज से मेरा ये मतलब है कि देखिए, लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि हम आज जैसा अपना आज बनाएंगे वैसा हमारा फ्यूचर बनता चला जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? हम चाहते तो हैं लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हमारे दिमाग में जो भी हमारे बुराइयां भरी हुई हैं, भाई पुरानी कोई बैड मेमोरी एक बुराई ही तो है, यानी एक बुरा थॉट ही तो है। तो जब ये बुरा थॉट है तो आप ये सोचिए कि आप लाइफ में कितनी कंट्रोडिक्शंस को ला रहे हैं। आप चाहते हैं लाइफ अच्छी हो जाए और आपने भर क्या रखा है अपने अंदर? बुराई भर रखी है। तो कैसे लाइफ अच्छी हो जाएगी? तो ये एक लाइफ का कंट्राडिक्शन है। इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर हमने अपने अंदर बैड थॉट डाल रखा है, वो बैड थॉट बहुत लंबे टाइम तक चलेगा तो एक बैड इमोशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बैड इमोशन जो है कभी भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, इतना समझ लीजिए। और हम चाहते क्या है लाइफ में? कि लाइफ अच्छी बन जाए। तो ऐसे लाइफ अच्छी तभी बनेगी जब आपका इंटरनल स्टेट अच्छा होगा। और हमारा इंटरनल स्टेट हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है। इमोशन बनेगा और इमोशन से ही हमारी आगे की लाइफ चलती चली जाएगी। जैसा हमारा इमोशन होगा, थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम वैसे ही एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में लाते रहेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हों, अच्छे हों। ठीक है, आपके दिमाग को अभी मान लीजिए आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ये सारा कंसेप्ट समझना, तो आपके समझ में ना आ रहा हो, आपके दिमाग को प्रैक्टिस नहीं है, तो अभी लिख लिख के उसको प्रैक्टिस कराइए। लिख के फोकस करिए कि मुझे इस चीज़ पर फोकस करना है। कोई भी चीज़ हो, पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो, कोई भी, उसको टारगेट दीजिए, इस पर फोकस करो, इस पर फोकस करो, ये पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करो। तो जब आप अपने दिमाग को किसी काम में लगाए रखेंगे तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा और इससे आपका टाइम वेस्टेज बचेगा। देखिए दोस्तों, आपकी लाइफ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जैसा बनाएंगे ये वैसी बन जाएगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ पॉजिटिव हो तो आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी ही पड़ेगी, इतना मान के चलिए। आप ये सोचिए कि अगर मेरा फ्यूचर अच्छा होना है तो आपको अपना प्रेजेंट अच्छा बनाना होगा। पास्ट में जो हो गया वो तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आज को हम बर्बाद ज़रूर कर सकते हैं अगर वही
पास्ट की का कोई भी बैड थॉट हम आज में लेकर आ रहे हैं तो, और अगर हमने अपना आज बर्बाद किया तो हमारा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन। पास्ट से अपने पास्ट को बर्बाद और आबाद दोनों कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को। तो आप अपने देखिए, आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसका कोई बैड थॉट आप प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, उस बैड थॉट से बैड इमोशन बनेगा, उस बैड इमोशन से थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बुरी चीज़ें ही अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करते रहेंगे, जिससे आपका फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। तो आप ये समझिए, अगर हम लाइफ में अच्छा चाहते हैं तो हमें अपने अंदर अच्छाई ही भरनी होगी। आपका दिमाग इस चीज़ में अगर ट्रेंड नहीं है तो उसे लिख के इंस्ट्रक्शंस दीजिए, कुछ दिन में वो ट्रेंड हो जाएगा, फिर वो खुद ही पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर देगा। और देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ कि यार उसने मुझे गाली दे दी, मैंने उसे कैसे छोड़ दिया, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं उसे कैसे जाने दूँ, ये हमारा ईगो बोलता है कि, क्योंकि ईगो हमें बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। अरे वो गाली दे सकता था तो मैं भी दे सकता था, वो थप्पड़ मार सकता है तो मैं भी मार सकता हूँ। तो देखिए, ऐसे वक्त में आपको अगर अपने अंदर हम्बलनेस लानी है और उसको माफ़ करना है, तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कि हम अपनी मौत को याद करें कि देखिए इंसान कितना मजबूर है मौत के आगे। इतनी हमारे सोसाइटी में तरक्की हो गई है, इतना साइंटिफिक तरक्की हो गई है, डॉक्टर्स के पास इतने अच्छे अच्छे इलाज हैं, लेकिन मौत को कोई नहीं जीत पाया है। और आप अगर इसको याद करेंगे कि हम लोग कितने वीक हैं, कि मौत के आगे हमारे पास कोई जवाब नहीं बचता, कुछ हम कर नहीं सकते, हम कोई हाथ पैर नहीं मार सकते मौत के आगे। अगर हम अपनी मौत याद कर लें तो हमारे अंदर बहुत हम्बलनेस आ जाएगी कि, क्योंकि ये चीज़ें बदला लेना और दूसरे को हर्ट करना, ये हमारी ईगो सिखा रही है, क्योंकि हमारे पास ताकत है। और अगर हम ये सोचें कि हम कितने हम्बल हैं, हम तो मर जाएंगे और कुछ फिर हम हाथ पैर भी नहीं मार सकते, कुछ ये जो हमारे पास फिज़िकल बॉडी बची है ये भी नहीं बचेगी, तो हमारे अंदर कितनी हम्बलनेस आ जाएगी और हम किसी से बदला लेना या किसी को वो करना, किसी को हर्ट करने के बारे में उस टाइम सोचेंगे भी नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये किसी कमज़ोर आदमी की निशानी नहीं होती कि वो हम्बलनेस से रहे या वो किसी को माफ़ करे। ये सब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल और दिमाग वाले जो लोग हैं वो इस तरीके से लोगों से डील करते हैं कि उनकी छोटी छोटी जो भी बुराइयां हैं उनको माफ़ कर दें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचें। बल्कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो कोशिश करिए कि आप उसके साथ कुछ अच्छा कर दें। अगर आप उसके साथ कुछ अच्छा कर देंगे तो वो आपके सामने इतना झुक जाएगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा ये वही बंदा है जो मुझसे लड़ा करता था। एक बात ये भी कही जाती है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है और आपने भी बुरा कर दिया तो आपने कौन सा कमाल किया? आप में और उसमें फ़र्क ही क्या बचा? दोनों एक ही तरीके से थे, दोनों एक ही तरीके के का रिस्पॉन्स हो गया। तो कोशिश करिए दूसरों को माफ़ कर देने की, बल्कि अगर आप और अच्छे इंसान हैं तो कोशिश करिए कि उसका आपसे कुछ फ़ायदा हो जाए या आप उसकी कहीं ना कहीं मदद कर दें। इससे लोग उसकी मिसाल भी देते हैं कि पेड़ की तरह बन जाइए, कि जो आपको पत्थर मारे आप उसको फल दीजिए। हाँ, बहुत अच्छी बात कही दोस्त आपने कि देखिए पेड़ पर जिस डाल पर फल लगे होते हैं वही सबसे ज़्यादा झुकी होती है। यानी इसको मिसाल दिया जाता है कि जिसमें फल लगे हैं, यानी कि जो फ्रूटफुल है वही सबसे ज़्यादा हम्बल है। हाँ, हमें भी ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हम भी लोगों के सामने हम्बलनेस से रहें। लोग अगर कुछ बुरा भला कह भी देते हैं तो ठीक है, अगर आप उन्हें रोक सकते हैं कि देखो दोस्त ऐसी बात मत करो, ये बात ठीक नहीं है, तो अगर आप उन्हें रोक सकते हैं तो रोकिए।
अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो उनको माफ़ करने की कोशिश करिए। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको बड़ा फिज़िकल लॉस करा रहा है, चोरी कर रहा है या किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है, तो पुलिस कंप्लेंट अगर बनती है तो पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करिए, ताकि वो बंदा फिर किसी और का ही वो नुकसान ना कर सके। और देखिए दोस्त, ये कोशिश हमेशा रखिए कि आपका जो भी इंटरनल स्टेट है वो साफ़ रहे। चाहे किसी ने कुछ भी किया या आपके पास्ट में कुछ भी हुआ, आप सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें या उसी सब में उलझ के रह जाएं। तो उलझ के रह जाएं का क्या मतलब होता है कि हमारा इंटरनल स्टेट सिर्फ पास्ट में ही घूमता चला जाए। ये चीज़ सिर्फ हम पर डिपेंड करती है, और ये सब हम करते हैं अपने दिमाग में जो भी आने वाले थॉट्स हैं। देखिए, पुरानी जो भी यादें हैं, पास्ट की यादें हैं, ये सिर्फ एक थॉट ही तो है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं बुरा फील कर रहा हूँ। ये सब सिर्फ हम थॉट से जनरेट कर रहे हैं ये, क्योंकि अब ये कुछ हो नहीं रहा हमारे सामने, ये हो चुका है एक बार पास्ट में। तो अब कोशिश करिए कि आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स रहें, जिसकी वजह से आपके दिल में अच्छे इमोशंस रहेंगे, और फिर आप अपनी लाइफ को बेहतर और बेहतर बनाते चले जाएंगे। तो दोस्त, कोशिश करिए कि आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि पास्ट में तो बुरा हो ही गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे प्रेजेंट पे हाँ हमारा कंट्रोल है, इसको खूबसूरत बनाइए, ये आपके हाथ में है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये कभी हमारे हाथ में नहीं होगा। चाहे वो हमारे अपने बच्चे क्यों ना हों, हमारे अपने माँ बाप क्यों ना हों, उनकी एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हाँ, हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये हमारे हाथ में है। और ये आपको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ खुद हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ पॉजिटिव हो। तो इस चीज़ को पॉजिटिव बनाना कैसे है, ये हमें सीखना है। बस अभी आपके दिमाग को पता नहीं है या वो इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उसको लिख कर दें और बार बार दें। जब तक लिखते रहिए, जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए कि आपको ये काम ये सोचना है, ये नहीं सोचना है। ये सोचते रहिए, पॉजिटिव सोचिए प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। और देखिए, अगर किसी को आपको माफ़ करना है तो उसकी एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दी है कि जो भी इंसान ने आपका सबसे ज़्यादा नुकसान किया हो, हर इंसान में देखिए दोस्त, कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ सब में होती हैं। तो आप ये कोशिश करिए कि जिसने आपका सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसके में एक क्वालिटी आप ढूंढिए और उसके लिए थैंकफुल होइए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर अभी दिमाग में नहीं आ रही है तो लिख के करिए, क्योंकि वो भी इंसान है हमारे और आपकी तरह, उसमें भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। उस क्वालिटी पर आप फोकस करिए। आप देखिएगा, चुटकी में आपके पॉजिटिव थॉट्स हो जाएंगे और आपका प्रेजेंट खूबसूरत बनेगा। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, बहुत मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ आपकी बातों से और बहुत अच्छा लगा है, और मैं उसको फॉलो करूँगा आज जो आपने एक्सरसाइज बताई हैं। और तो दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाइए, अपने पास्ट मेमोरीज़ में उलझ के ना रह जाइए। आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर बहुत ही कीमती है। ये लाइफ बस एक बार मिली है, इसको गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट समझिए और इसका भरपूर आनंद लीजिए और मैक्सिमम यूटिलाइज़ करिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने टाइम को, अपना इंटरनल स्टेट अच्छा रखिए। जब आपका इंटरनल स्टेट अच्छा रहेगा तो आपकी क्रिएटिविटी भी बाहर आएगी और आप भी लाइफ में कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर अच्छा बने, पॉजिटिव बने, आप लाइफ में कुछ अचीव करें और हमेशा हमेशा खुश रहें। इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि लाइफ में कुछ बुरा ना हो, लाइफ में अच्छा बुरा सब कुछ होगा, लेकिन हमारा इंटरनल स्टेट
अच्छा रहना चाहिए, चाहे लाइफ में कुछ भी होता रहे। वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हमें और आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं जिस पर मैं बात करूं, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर मुझे उस पर कुछ भी अच्छा लिटरेचर मिलेगा या कुछ भी अच्छे कोटेशंस मिलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको भी अगर हमारी किसी भी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, लाइफ में पॉजिटिव रहने में आपकी हेल्प हुई हो, तो हमें वो भी बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ ख़ुद को मोटिवेटेड रखने की और कि मैं आगे वीडियोस बनाती रहूँ। लेकिन आप भी अगर कुछ कमेंट करेंगे, आपका अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा, तो आई विल बी मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोस। और आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए सो दैट वी कैन रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी बातों से अगर फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे ये लगेगा कि मैं लोगों तक पहुंचने में सक्सेसफुल रही हूँ। थैंक यू दोस्तों।